Building a chatbot application in Node.js is very easy. So this will be our full stack application. So our front end will be on React.js where we have two part. First part we have JavaScript part. So here we write JavaScript code, and second part we have HTML. And our backend will be on Node.js Express based backend. So this is our backend. Okay. So इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे अपने बोट को ट्रेन करते हो, कितने डेटा के साथ आप उसे ट्रेन करते हो, उसके हिसाब से ये आपको रिस्पॉन्स देगा। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट करूँ व्हाट इज़ जावा, तो यहाँ पे देखो ये हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, आप इसे किसी भी डिवाइस में ओपन कर लो, आपको ये बिल्कुल अच्छे व्यू में दिखेगा। यहाँ पे अगर एक और प्रॉम्प्ट करूँ मैं टेल मी अ जोक, तो ये देखो यहाँ पे ये हमें एक जोक भी सुना रहा है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे ट्रेन करते हो, किस तरीके का डेटा आप इसे प्रोवाइड किए हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रॉम्प्ट किया हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसने प्रॉपर रिस्पॉन्स किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज आई सेड कि हमने इसे लिमिटेड डेटा के साथ ट्रेन किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम कोई प्रॉम्प्ट कर दें जिसका आंसर इसे नहीं पता, तो ये सिंपली रिटर्न करेगा सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड फॉर डेटाबेस वी हैव MongoDB, वी आर यूजिंग MongoDB। सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस। ऑल राइट, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग अपनी एप्लीकेशन के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर का नेम देंगे चैटबॉट, क्योंकि हम लोग एक चैटबॉट ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, इस फोल्डर को हमें VS कोड में ओपन करना है। तो ये फोल्डर हमारे VS कोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पे अपने इस रूट फोल्डर चैटबॉट के अंदर हम दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। पहला होगा हमारा बैकएंड, जिसमें हमारा बैकएंड का कोड होगा। एक और फोल्डर बनाएंगे हम लोग फ्रंट एंड, जिसमें कंप्लीट फ्रंट एंड होगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल को टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक साइड हम लोग बैक एंड ओपन करेंगे और एक साइड पे हमारा फ्रंट एंड ओपन होगा। ठीक है, इस विंडो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो हम लोग डेवलपमेंट का स्टार्ट करेंगे बैक एंड से। तो सबसे पहले हम लोग बैक एंड लिखेंगे। तो बैक एंड होगा हमारा, ये Node.js एप्लीकेशन है, तो बैक एंड हमारा एक्सप्रेस पे होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा कि HTTP सर्वर जो हमारे बैकएंड को रन करेगा और जहाँ पे हम लोग अपनी APIs लिख सकें। तो हम लोग एक्सप्रेस पे अपना बैकएंड लिखेंगे। तो उसके लिए ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप क्या करेंगे, Express.js। तो सबसे पहले आपको बता दूँ Express.js क्या होता है। एक्सप्रेस बैकएंड फ्रेमवर्क है Node.js का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी APIs लिख सकते हैं बैकएंड के लिए। ठीक है, यानी कंप्लीट बैकएंड बनाएंगे जिसमें। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे, इंस्टॉलिंग पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर चले जाना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बैकएंड फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, ये कमांड हमें टाइप करना है npm init। तो इसको कॉपी करेंगे और बैकएंड फोल्डर के अंदर npm init करेंगे। तो यहाँ पे पैकेज का नेम आ रहा है, तो पैकेज का नेम दे देते हैं चैटबॉट बैकएंड। ठीक है, देन वर्जन 1 रहेगा हमारा। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, चैटबॉट ऐप। एंट्री पॉइंट index.js। ठीक है, टेस्ट कमांड empty रहेगा। गेट रेपो अभी के लिए empty। कीवर्ड्स में क्या दे देते हैं, चैटबॉट एप्लीकेशन। ठीक है, ऑथर में अपना नेम प्रोवाइड कर देते हैं हम, लाइसेंस empty। ओके यस। जैसे ही हमने ये कमांड फिल करा, बैकएंड फोल्डर के अंदर देखो एक package.json है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, और जो भी डिपेंडेंसी हम लोग इंस्टॉल करेंगे यहीं पे package.json में हमें दिखेगा। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे एंट्री पॉइंट index.js। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैकएंड के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल index.js। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस में सर्वर क्रिएट करने के लिए, बैकएंड बनाने के लिए एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कमांड कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो देखो HTTP सर्वर के लिए हम लोग एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, MongoDB डेटाबेस यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ORM हम लोग Mongoose यूज़ करेंगे। ठीक है,
और आफ्टर एवरी चेंजेस जब हम लोग सेव करें तो सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाए, उसके लिए एक पैकेज यूज़ करेंगे हम लोग नोडमोन, ठीक है। और .env अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए। ये 4 डिपेंडेंसी अभी हमें रिक्वायरमेंट है अपने बैकएंड को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो गया, पैकेज.json में देखो डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट में ये सभी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आते हैं जो अगला काम करना है नेक्स्ट। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस में एक बेसिक सा सर्वर बना हुआ है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे कोड को, ठीक है। परफेक्ट। अब इस फाइल को रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है node index.js। तो आप देखो हमारा सर्वर 3000 पोर्ट पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वायर सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मॉड्यूल, ठीक है। टाइप मॉड्यूल कर देंगे और स्क्रिप्ट एक ऐड कर देंगे सर्वर को रन करने के लिए, कि जब भी हम लोग npm स्टार्ट करेंगे तो वो index.js वाली फाइल को रन करेगा, ठीक है। npm स्टार्ट पे नोडमोन index.js रन करेगा। सेव करेंगे इसको और यहाँ पे आएंगे और रिक्वायर सिंटैक्स के जगह पे हम लोग अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब अगर हम लोग इसको सेव करें और यहाँ पे नॉर्मल एक बार सर्वर को बंद करें, अब बस हमें एक बार ही सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 3000 पोर्ट पे चल रहा है। कुछ भी चेंजेस यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट और यहाँ पे पोर्ट नंबर, जैसे ही सेव करूँगा देखो अपने आप रीस्टार्ट हो गया और चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अपने ब्राउज़र पे आना है। 3000 पोर्ट पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में हम लोग रूट पे हेलो वर्ल्ड ही सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा HTTP सर्वर बेसिक सा बन गया है। अब हमें क्या करना है, बैकएंड पे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेव करना है, सिक्योर रखना है, ठीक है। तो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 4002 पोर्ट पे मैं अपना बैकएंड रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पोर्ट मैंने दे दिया। अब उसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, import.env, ठीक है, फ्रॉम .env। इतना करने के बाद यहाँ पे .env.config हमें करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल .env से अपने पोर्ट को एक्सेस करने के लिए हमें लिखना होगा process.env.port, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4002 पोर्ट मिल जाता है तो env से लेके हमारे सर्वर को 4002 पे रन करिएगा, नहीं मिलता है तो 3000 पे रन करिएगा, ठीक है। सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4002 पोर्ट पे अभी ये चल रहा है, मतलब env से हमारा पोर्ट आ रहा है, रिसीव कर पा रहे हैं हम, ठीक है। अब जो अगला काम हम लोग करेंगे, अपने डेटाबेस का काम करेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम करेंगे, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे MongoDB एटलस आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करिएगा, अकाउंट है तो जस्ट साइन इन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिटहब और गूगल आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, तो हम गूगल से लॉगिन कर रहे हैं। तो ये आपको क्या करेगा, लॉगिन कर देगा आपके MongoDB एटलस से, ठीक है। ये MongoDB का क्लाउड वाला डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एक, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम हम दे देते हैं बॉट स्पूफ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए फ्रेश MongoDB प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। अभी क्रिएट अ क्लस्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है MongoDB डेटाबेस में अपना DB क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट डेटाबेस यूज़र करेंगे, ओके। चूज़ अ कनेक्शन मेथड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पास वाले वर्जन को सेलेक्ट करते हैं। आई हैव MongoDB कंपास इंस्टॉल्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे MongoDB डेटाबेस का URL, तो इसको कर लेंगे यहाँ पे कॉपी करने के बाद अपने env पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, mongo URI, ठीक है, _URI इक्वल्स टू डबल कोट्स में अपने MongoDB का URL पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नेम दे देंगे बॉट स्पूफ,
ओके, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इस चीज़ को डन कर देंगे। अब हमें अपने index.js फाइल में डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करना है। तो सबसे पहले हमें mongoose orm यूज़ करना पड़ेगा। तो import mongoose from mongoose, इतना आ गया। इतना आ जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे डेटाबेस का कोड हम लोग करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन कोड, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है mongoose डॉट कनेक्ट, उसके बाद सिंपल अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से हमें प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URI जो यहाँ पे हमें दिख रहा था, जो हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, उसे यहाँ पे हमें देना है, ठीक है। सिंपल इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देन और कैच यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल सा सिंटैक्स, देन कैच। अगर मान लो सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम लोग देन वाले पार्ट पे रहेंगे। यहाँ पे एक एरो फंक्शन होगा अपने पास, जिस पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है। और मान लीजिए कुछ एक्सेप्शन आता है, कुछ एरर आता है, तो वो एरर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एरो फंक्शन होगा और कंसोल डॉट लॉग में क्या कर देंगे, एरर कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है, ये नहीं, तो यहाँ पे एरर कनेक्टिंग टू MongoDB, यहाँ पे एरर मैसेज हमें दिख जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग एरर को ही प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड हो चुका है, तो इसको हम लोग करते हैं सेव। तो यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे कनेक्टेड टू MongoDB आ रहा है, इसका मतलब हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी एरर आता है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको IP एड्रेस वाइट लिस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, नेटवर्क एक्सेस में आइएगा और यहाँ पे ऐड IP एड्रेस पे क्लिक करिएगा, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर दीजिएगा और कंफर्म करिएगा, ठीक है। तो वो जो आपको एरर मिल रहा होगा कनेक्टिविटी के टाइम पे, वो चला जाएगा जैसे ही स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग से एक्टिव होगा, ठीक है। तो मुझे तो कोई एरर नहीं आया क्योंकि मेरे करंट IP से ही इसने कनेक्ट कर लिया। अगर आपको एरर आता है उस केस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये देखो एक्टिव हो गया, तो हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी का भी कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हमें करना है अपने डेटाबेस का स्कीमा रेडी करना है कि हमें इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझा देते हैं कि हम क्या क्या अपने डेटाबेस में टेबल रखेंगे, यानी क्या क्या कलेक्शन होगा हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा चैटबॉट एप्लीकेशन है, तो ये हमारी ऐप का नेम हो गया। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस में जो कलेक्शन होगा, दो कलेक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, एक होगा यूज़र, ठीक है, ये होगा हमारा यूज़र, और एक हम लोग क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा क्या, बोट, ठीक है। तो यूज़र टेबल में हम लोग क्या क्या डेटा स्टोर करेंगे, सेंडर रहेगा हमारे पास एक, ठीक है। उसके बाद यूज़र क्या टेक्स्ट कर रहा है, क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है बोट से, वो रहेगा, और टाइम स्टैम्प रहेगा, ठीक है, कि किस टाइम पर वो ये सारे प्रॉम्प्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी हमारे यूज़र टेबल पर, ओके। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। ये यूज़र टेबल का स्कीमा है, ठीक है। अब बोट में क्या रहेगा, बोट में हमारे पास सिंपल सा टेक्स्ट रहेगा और टाइम स्टैम्प रहेगा। ये दो टेक्स्ट ही हम लोग अपने बोट पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये स्कीमा होगा हमारे डेटाबेस का। जब भी यूज़र, सेंडर में क्या होगा, सेंडर का टाइप क्या होगा यहाँ पे, यूज़र। जब भी यूज़र, प्रॉम्प्ट कौन करेगा, यूज़र ही करेगा, सेंडर यूज़र ही रहेगा। तो जब भी ये कोई प्रॉम्प्ट करेगा जो कि हमारे बोट के साथ मैच करेगा, हम लोग अपने बोट को क्या करेंगे, कुछ डेटा के साथ ट्रेन करेंगे। जो भी डेटा के साथ हम लोग ट्रेन करेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉम्प्ट करता है यहाँ से यूज़र, तो ये हमें रिस्पॉन्स करेगा। हमारा बोट कितना इंटेलिजेंट होगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कितने अच्छे से ट्रेन करते हो, कितना डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो बोट को,
ठीक है। जैसे चैट जीपीटी का भी जब पहला वर्जन आया था तो बहुत ही लिमिटेड डेटा के साथ उसे ट्रेन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड डेटा होगा और आप चाहे तो बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। हम आपको बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसा क्रिएट होता है ये सारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको ये स्कीमा समझ में आ गया होगा। अब चलो अपने वीएस कोड में चलते हैं और ये कोड करते हैं। तो बैकएंड के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फ़ोल्डर होगा मॉडल्स, ठीक है। इस मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी क्या, यूज़र डॉट, ठीक है, यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS, ठीक है। और एक फाइल यहाँ पे बनाएंगे बॉट डॉट मॉडल डॉट JS। तो यहाँ पे मैं बॉट लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 2 फाइल आ चुका है हमारे स्कीमा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र स्कीमा हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा MongoDB। तो इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose आ गया। फिर अगला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ओके। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें हमारा रिक्वायरमेंट देना है। तो सबसे पहले होगा हमारे पास सेंडर, ठीक है। तो सेंडर में क्या रहेगा, इसका जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा कि ये वैल्यू तो हमें देनी ही है। और एक इनम रख लेते हैं यहाँ पे कि यूज़र रहेगा कि बोट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल यूज़र ही रखते हैं क्योंकि ये यूज़र स्कीमा है, ठीक है। यूज़र है कि बोट है वो हम लोग अपने फंक्शनैलिटी लॉजिक से पता कर लेंगे, डन। फिर हमारे पास टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू यानी टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करना है। अगला क्या रहेगा, टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम स्टैम्प। तो इसका टाइप रहेगा डेट और डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ, मतलब जिस भी टाइम पे यूज़र प्रॉम्प्ट करेगा वही सेम डेट और टाइम हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो ये स्कीमा हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसे मॉडल में कन्वर्ट करना होगा और एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है, ताकि दूसरी फाइल में इसे यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू, तो स्कीमा को मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए mongoose डॉट मॉडल और यहाँ पे मॉडल का नेम देना है। तो ये हमारा यूज़र स्कीमा का मॉडल बना रहे हैं यूज़र नाम से, उसे यूज़र वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, यूज़र कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा यूज़र स्कीमा बन गया, ठीक है। तो ये हमने बोट वाले फाइल पे बना दिया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यूज़र वाली फाइल पे सेव कर देते हैं, ठीक है। यूज़र स्कीमा बन गया। अब हमें क्या बनाना है, बोट स्कीमा बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस यूज़र स्कीमा के जगह पे बोट स्कीमा करना है और इसको क्या कर देना है, बोट कर देना है, ठीक है। और फील्ड थोड़ी सी चेंज करनी है हमें, जैसे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट होगा और टाइम स्टैम्प होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या होगा, हमारा स्कीमा रेडी हो गया हमारे डेटाबेस का। यानी हमारे डेटाबेस में 2 टेबल होगा, एक बोट नाम से और एक यूज़र नाम से, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करना है हमें, बोट। स्कीमा रेडी हो गया। स्कीमा रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, अब कोड लिखना है, API क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे सबसे पहले बैकएंड के अंदर, कंट्रोलर्स, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर हमारे फंक्शंस होंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलर लिखते हैं, एक ही कंट्रोलर रहेगा, चैटबॉट डॉट मैसेज डॉट JS। ये हमारे पास एक फाइनल फाइल होगी, ठीक है, चैटबॉट डॉट मैसेज डॉट JS, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना कंप्लीट लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, API क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज कंट्रोलर कोल्ड, ये मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया। तो इसे कर देते हैं यहाँ पे हम एक्सपोर्ट, ताकि दूसरी फाइल में इसे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अभी सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कुछ भी कोड नहीं है, बस एक मैसेज प्रिंट करवा के चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं, ओके। अब हमें क्या करना होगा, एक राउट्स डिफ़ाइन करने होंगे ताकि ये फंक्शन हम लोग कॉल कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे राउट्स नाम से,
और इसके अंदर क्या करेंगे, चैटबॉट डॉट राउट डॉट जेएस। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अपना राउट्स बनाएंगे। तो राउट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बैकएंड में एक्सप्रेस में अगर सर्वर है तो हमें एक्सप्रेस चाहिए होता है, एक्सप्रेस में ही हम लोग राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस आ गया हमारे पास, एक्सप्रेस से अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना राउट्स लिखेंगे। तो उसके लिए राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, वो पोस्ट होगा डेटाबेस में। ठीक है, भेजना है डेटाबेस में, तो यहाँ पे राउट होगा मैसेज। ठीक है, और इस मैसेज पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए हमारा कंट्रोलर वाला। तो हमें क्या करना है, उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो डॉट जीएस लगा के उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा राउटिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हमारी जो बैकएंड की मेन फाइल कौन सी है, मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस। तो हमें इंडेक्स डॉट जेएस में आना है और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है चैटबॉट राउट्स, जो कि ये पाथ हमें बता रहा है। ठीक है, राउट फोल्डर के अंदर चैटबॉट डॉट राउट डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे मोंगोडीबी कनेक्शन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, राउट। तो यहाँ पे कमेंट दे देते हैं डिफाइनिंग राउट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे हमें सिंपल सा अपना पाथ प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉट स्लैश version1 मैसेज करेगा जब, तो उसे कौन से राउट्स पे ले जाना है, चैटबॉट पे ले जाना है। तो इस लाइन का मतलब हम आपको समझा देते हैं क्या है। ठीक है, देखो, जब भी यूज़र लोकल होस्ट 4002/bot/v1/ मैसेज पे जाएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और हमें ये मैसेज दिखेगा, यानी इस फंक्शन का कोड दिखेगा, चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसे टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन ओपन करते हैं हम लोग और इसे जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्क स्पेस पे आपको आना है, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्क स्पेस क्रिएट करना है आपको। ठीक है, क्रिएट वर्क स्पेस करेंगे जब आप, तो नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नेम दे दो चैटबॉट। तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लैंक कलेक्शन करना है। ठीक है, कलेक्शन का नेम दे दो आप चैटबॉट और इसके अंदर आपको ऐड रिक्वेस्ट करना है। तो मैसेज नाम से एक क्या करो आप, पोस्ट एंड पॉइंट क्रिएट कर लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए लोकल होस्ट 4002। ठीक है, तो ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ पर लोकल होस्ट 4002 पे हमारा सर्वर चल रहा, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और पोस्टमैन पे पेस्ट करेंगे। स्लैश के बाद हमें देना है bot/v1/मैसेज, जस्ट चेकिंग कि ये काम कर रहा है कि नहीं। बॉडी क्या रहेगा, नन रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा, अभी हम लोग VS कोड में देखेंगे, यहाँ पे देखो मैसेज कंट्रोलर कोल्ड। ठीक है, मतलब ये फंक्शन एक्सेस कर पा रहे, ये कॉल हो रहा। तो ये कैसे कॉल हो रहा, जैसे ही लोकल होस्ट 4002/bot/v1 पे गए, इस राउट पे आए, स्लैश मैसेज पे गए, इस फंक्शन पे आए और यहाँ पे ये फंक्शन चल रहा है। यहीं पे हमारा पूरा कोड होगा, बैकएंड का कंप्लीट कोड इसी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमने टेस्टिंग कर लिया है, सब कुछ सही चल रहा है। इसको कैंसिल करते हैं और अपने VS कोड में वापस चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट कोड लिखेंगे अपने बैकएंड का। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे बॉडी से JSON डेटा भेजेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में JSON डेटा यूज़र भेजेगा। तो यूज़र टेक्स्ट करेगा, यानी अपनी क्वेरी यहाँ पे लिखेगा। तो अगर मान लो यूज़र की क्वेरी है हेलो, तो इस हेलो के बिहाफ में हमारे बोट को हमें रिस्पॉन्स करना है। तो बोट तभी रिस्पॉन्स करेगा जब हम उसे इस टेक्स्ट के लिए ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये डेटा हम उसे प्रोवाइड करेंगे पहले से, तब वो रिस्पॉन्स करेगा। जितना ज़्यादा डेटा हम उसे प्रोवाइड करेंगे उतने अच्छे से वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है,
तो ये हमें बॉडी से मिलेगा टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे, यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर जो कोड आया था सजेशन का, चलो ठीक है उसको बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमें कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट हमें बॉडी से मिलेगा जो कि हम लोग पोस्टमैन से भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन हम चाहे तो इसे डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करके भी लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से ये टेक्स्ट हमने डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लिया बॉडी से। अब मान लो यूज़र कोई भी टेक्स्ट नहीं भेज रहा है, मान लो वो कुछ भी टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, बॉडी पर प्रॉम्प्ट करने के लिए, और वो उसके बिहाफ में रिजल्ट चाहता है, तो हम उसको बोलेंगे कि कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करो तभी रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी, तो ट्रिम यूज़ कर देता हूँ कि मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा या फिर सही से टेक्स्ट कैन नॉट बी एम्प्टी ऐसा, ठीक है। तो ये ट्रिम क्या करता है, ट्रिम वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा। मान लो यूज़र कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा और स्पेस बटन भी दबा दिया है तो वो भी कंसीडर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रिम है। देन अगर मान लो यूज़र कुछ टेक्स्ट देता है तो उसे हमें यूज़र टेबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र लिखेंगे और सिंपल क्या करेंगे, यूज़र टेबल में अगर हमें स्टोर करना है तो हमारे पास यूज़र नाम का ये देखो टेबल है जिसे हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे .js आपको ऐड करना है, नहीं तो एरर मिलेगा। तो इस टेबल के अंदर क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे और इसमें हमें क्या सेव कराना है, हमें सेव कराना है सेंडर, ठीक है। तो सेंडर होगा हमारा यूज़र, फिर हमें यूज़र का टेक्स्ट सेव करना है, टेक्स्ट, ठीक है। ये दो डेटा ही सेव करना है। और अभी हम लोग डेटाबेस कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अवेट यूज़ करेंगे और इस मेथड को हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग डेटाबेस से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। मीनवाइल क्या होना चाहिए, हमारा ये एग्जीक्यूशन रुका होना चाहिए, यहाँ पे वेट करो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता डेटाबेस से, ठीक है। तो इसलिए अवेट किया तो यहाँ पे एसिंक हम लोग लिखे हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ भी गलत आउटपुट ना आए। प्रोमिसेस को हैंडल करने का ये सही तरीका होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपने बोट को ट्रेन करना होगा यहाँ पे डेटा से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना है डेटा, ठीक है, अपने बोट को ट्रेन करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, बोट रिस्पॉन्सेस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, लिमिटेड डेटा ही है, लिमिटेड डेटा के साथ ही हम इसको ट्रेन कर रहे हैं। आप चाहो तो और भी डेटा डाल सकते हो, आप जितना ज़्यादा डेटा दोगे ये उतना अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वो डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमने इसे सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब क्या करना है, हम अपना आगे का कोड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट, सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टू लोअर केस डॉट ट्रिम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र जो भी टेक्स्ट यहाँ पे बॉडी से भेज रहा है, ठीक है, जो भी वो प्रॉम्प्ट कर रहा है उसमें अगर वो कुछ स्पेस ऐड किया हुआ है स्टार्टिंग में या एंडिंग में तो वो रिमूव कर दो, ट्रिम कर देगा। और मान लीजिए वो अपर केस या लोअर केस किसी भी लेटर में टाइप करता है तो वो कंसीडर हो सेम ही, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट को नॉर्मलाइज कर लिया। नॉर्मलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोट रिस्पॉन्स में ये सही सजेशन है, ठीक है। सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, इतना प्रॉम्प्ट भी चलेगा, ओके। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यूज़र यहाँ पे प्रॉम्प्ट करता है व्हाट इज़ रेज्यूमे, तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के लिए हमने अपने बोट को ट्रेन किया हुआ, वो ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, तो ये टेक्स्ट होगा, ठीक है। और अगर मान लो यूज़र कुछ ऐसा टाइप कर देता है जैसे व्हाट इज़ ग्रामर, तो यहाँ पे वो डेटा हमने नहीं दिया है, अपने बोट को ट्रेन नहीं किया उसके लिए, तो वो बोल देगा सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट हो रहा है यूज़र का एक्चुअल टेक्स्ट है वो बोट रिस्पॉन्स से हम लोग रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरे इसलिए है क्योंकि इस नॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट में यूज़र का कोई भी प्रॉम्प्ट आ सकता है, ओके।
तो ये हो गया हमारा सिंपल सा काम। अब हम क्या करेंगे, बोट वाले टेबल में बोट का डेटा सेव कर देंगे। तो ये सजेशन तो सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बोट में क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट ही सेव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने बोट टेबल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोट टेबल हमारा आ गया, ठीक है। तो ये दो काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें बस अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है ताकि हम लोग फ्रंट एंड में इसे यूज़ कर पाएँ। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 स्टेटस कोड। तो यहाँ पे हम यूज़र प्रॉम्प्ट रिटर्न करेंगे, ठीक है। यूज़र क्या मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यूज़र डॉट टेक्स्ट, उसी तरीके से क्या करेंगे, बोट मैसेज में बोट डॉट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो डेटा हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसोल पे हम लोग एक एरर प्रिंट करवाएंगे, एरर इन मैसेज कंट्रोल, ठीक है। और 500 स्टेटस कोड के साथ हम लोग इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न कर देंगे यहाँ से। और अगर मान लीजिए यूज़र कोई भी टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो यहाँ पे 400 स्टेटस कोड के साथ हम लोग बोल देंगे टेक्स्ट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसको सेव करते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने एपीआई को कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो यहाँ पे हेलो प्रॉम्प्ट हमने दिया है, ठीक है, और सेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें इंटरनल सर्वर एरर मिल गया है। एरर क्या है कि कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टेक्स्ट ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो हम लोग ये टेक्स्ट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं वो अनडिफाइंड आ रहा, वो हम लोग डिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे। यहाँ से जो बॉडी से टेक्स्ट भेज रहे वो रिसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट भी करेंगे तो वो अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है। आप इस तरीके से एरर को डिबग भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एक बार वापस से आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने सेंड करा तो कंसोल पे आपको दिखेगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, उसके बाद एरर आ गया है और कंसोल हमारा प्रिंट नहीं हुआ है ये मैसेज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मिडिल वेयर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिडिल वेयर यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेएसओन, ठीक है। हम लोग जेएसओन डेटा भेज रहे हैं बॉडी से, तो हम लोग को उसे पार्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। तो अब क्या कर पाएंगे, ईजिली हम लोग बॉडी से डेटा एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूज़र ने मैसेज करा था हेलो और बोट ने रिस्पॉन्स कर दिया हाय हाउ आई कैन हेल्प यू, क्योंकि हमने इस डेटा के लिए इसे ट्रेन किया हुआ, ठीक है। और अगर अभी हम लोग अपने मोंगोडीबी एटलस पे आते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप दो कलेक्शंस देख पाओगे। ब्राउज कलेक्शंस जब आप करोगे तो दो टेबल आपको दिखेगा, यानी मोंगोडीबी में उसको कलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बोट और यूज़र, ठीक है। तो यूज़र ने क्या प्रॉम्प्ट करा, हेलो, ठीक है, और बोट ने क्या रिस्पॉन्स करा, यहाँ पर बोट का रिस्पॉन्स आप देख पाओगे हाउ आई कैन हेल्प यू। पोस्टमैन पे अगर आप देखोगे तो यही है, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे एक और डेटा भेजते हैं, जैसे व्हाट इज़ जावा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जावा इज़ अ वर्सटाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और भी मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रॉम्प्ट, लेट सपोज हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट हमारा हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट कर दे जो हमने अपने बोर्ड को जिस डेटा के लिए ट्रेन ही नहीं किया है, जैसे लेट सपोज अगर व्हाट इज़ योर एड्रेस, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने इस डेटा को अपने बोर्ड को प्रोवाइड ही नहीं किया, इसके लिए वो ट्रेन ही नहीं है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आप जितना ज़्यादा डेटा दोगे उसको अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। तो हमारा बैकएंड यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी फाइल्स को क्लोज़ कर देंगे और अपने फ्रंट एंड पे आएंगे। और फ्रंट एंड ऐप क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है,
अपने ब्राउज़र पे चलना है। तो ब्राउज़र हमारा कहाँ पे खुला हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम विज़िट करेंगे टैलविंड CSS, ठीक है। तो टैलविंड CSS पे आ गए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है हमें और फ्रेमवर्क गाइड्स में जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेमवर्क से रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, तो हमें वीट के थ्रू करना है, ठीक है। तो वीट का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में ना दिखे तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं 3.4 वाले वर्जन में टैलविंड का। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फ्रेमवर्क गाइड्स में यहाँ पे वीट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कमांड आपको कॉपी करना है रिएक्ट एप्लीकेशन वीट के थ्रू क्रिएट करने के लिए। वीट के थ्रू क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम, ये बहुत ही फास्ट वे में रिएक्ट एप्लीकेशन हमें क्रिएट कर देगा। डॉट लगा रहे ताकि हमारे फ्रंट एंड फोल्डर में ही एप्लीकेशन क्रिएट करे, अलग से कोई फोल्डर ना बनाए। तो रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद npm इंस्टॉल करने बोल रहा है तो npm इंस्टॉल करेंगे, फिर npm रन डेव कर देंगे, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल कर रहा, आगे का स्टेप्स देखते हैं कि बोल रहा है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो ऑलरेडी हम लोग फ्रंट एंड फोल्डर में हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रंट एंड फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम npm रन डेव कर दें, जो कि हमारा अगला सजेशन आ रहा था, तो देखो ये हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रहा, सिंपल सा काउंटर ऐप है रिएक्ट का, ठीक है। तो अगला काम हमें करना है, टैलविंड CSS भी हम यूज़ करेंगे अपनी UI को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये कमांड कॉपी करेंगे और यहाँ पे टर्मिनल पे रन कर देंगे इस कमांड को। तो ये क्या करेगा, टैलविंड कॉन्फ़िग कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन डन कर देगा हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टैलविंड की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर ये कोड हमें सिंपल रख देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेस्ट करके इसको बंद कर दो, फिर index.css में ये वाला कोड हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। सारसी के अंदर index.css ये कोड रिमूव करो, ये वाला पेस्ट कर दो और इसको भी बंद कर दो सेव करके। फिर npm रन डेव करके आप अपनी एप्लीकेशन को रन करके फिर से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन अभी ऐसी दिख रही है, ठीक है। और index.html में आएंगे, सबसे पहले हम लोग अपनी एप्लीकेशन का नेम चेंज करेंगे बॉट स्पूफ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये नेम दिखेगा। तो हमारा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है, हमने फ्रंट एंड सेटअप कर लिया है। अब क्या करना है, हमें फ्रंट एंड पे डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो हम RAFCE लिख रहे हैं, तो रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये सजेशन आ रहे हैं, एंटर हिट करता हूँ, एक बेसिक सा रिएक्ट स्निपेट रेडी हो जाता है, ठीक है। और app.jsx हमारा रूट पॉइंट है, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वही यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जिस तरीके से बैकएंड में हमारा रूट था index.js, उसी तरीके से फ्रंट एंड में है app.jsx, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आना है VS कोड में, और यहाँ पे आपको रिएक्ट टाइप करना है, ठीक है। तो ये जो ES7 प्लस रिएक्ट नेटिव स्निपेट आ रहा है, इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। तो आपको रिएक्ट का सजेशन मिलेगा। और टैलविंड के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है टैलविंड CSS, ठीक है। तो टैलविंड CSS इंटेलिजेंस, आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है ताकि टैलविंड क्लासेस लिखने के लिए भी आपको सजेशन मिले। इतना करने के बाद आप रेडी हैं आगे के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने SRC फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट नाम का, ठीक है। और जितना भी कंपोनेंट होगा हम लोग इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे एक फ़ाइल अभी क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर bot.jsx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा JSX, इसके अंदर RAFCE करते हैं। तो यहाँ पे देखो बोट आ रहा है। अभी app.jsx हमारा रूट है, तो यहाँ पे ऐप के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अपना बोट वाला फाइल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोट वाला फाइल, देखो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको अगर सेव करते हैं तो ब्राउज़र पे आप देख पाओगे यहाँ पे बोट लिखा हुआ आ रहा, क्योंकि हमने app.jsx रूट के अंदर बोट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी कोड हम लोग करेंगे वही ब्राउज़र पे दिखेगा। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग अपनी UI को देखें तो देखो यहाँ पे एक हेडर है, ठीक है। बीच में जो भी हम लोग अपने बोर्ड से प्रॉम्प्ट करते हैं उसके बिहाफ में वो हमें रिस्पॉन्स देता है। तो ये स्क्रॉलेबल है, ये सेक्शन रखना है। और फुटर में हमारे पास इनपुट है जहाँ से हम लोग प्रॉम्प्ट करेंगे, सेंड बटन है, ठीक है। और इनिशियली एप्लीकेशन में हमें ये वाला ऑप्शन दिखेगा, हमारी एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज, ठीक है। तो ये हमें बनाना है
3 सेक्शन में हमारा ऐप डिवाइडेड है। ओके, तो चलो इसको कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा जो मेन डिव है, इस मेन डिव के अंदर हम लोग 3 पार्ट्स में अपने डेवलपमेंट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड किस तरीके से होगा, सबसे पहला हमें एक हेडर का सेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कमेंट करेंगे और हेडर लिखेंगे। ठीक है, तो हेडर हम लोग अपने हेडर टैग के अंदर रखेंगे, तो इसमें हमारा हेडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मिडिल वाले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी चैट एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना चैट एरिया का कोड लिखेंगे। ओके, फिर लास्ट सेक्शन जो हमारे पास रहेगा वो इनपुट वाला रहेगा। ठीक है, तो इनपुट एंड फुटर, ठीक है, आप इसको फुटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको इस तरीके से नैव बार एंड हेडर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फुटर टैग होगा जिसमें हम लोग अपना फुटर का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा यूआई का स्निपेट है जो हमने रेडी कर लिया है। तो पहला काम क्या करते हैं, हम लोग बैकएंड से डेटा मंगा लेते हैं अपने फ्रंट एंड पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने यूआई पे उसे रेंडर करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेट्स हमें चाहिए होगा, वेरिएबल्स चाहिए होंगे, फंक्शन चाहिए होंगे, ताकि हम लोग डेटा मंगा के उन्हें रख सके और यूआई पे दिखा सके। तो सबसे पहला जो स्टेट्स हम बनाएंगे, मैसेजेस सेट मैसेजेस। ठीक है, तो स्टेट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ स्टेट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो इसका जो टाइप होगा वो एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेजेस क्या है, ये एक वेरिएबल है। सेट मैसेजेस क्या है, ये एक फंक्शन है। तो बैकएंड से जो भी डेटा फेच करेंगे वो इस फंक्शन में आएगा और ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसका टाइप एरे क्यों रखे हैं, क्योंकि अगर आप बैकएंड पे जाओ कंट्रोलर्स के अंदर तो यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज्ड टेक्स्ट का टाइप जो बोट रिस्पॉन्स करेगा वो एरे है। ठीक है, इसलिए ये टाइप एरे है। ठीक है, अब यूज़र जो भी इनपुट बॉक्स में टाइप करेगा वो वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और स्टेट बनाएंगे, इनपुट सेट इनपुट, और ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इसका टाइप। फिर हमारे पास लोडर भी रहेगा। ठीक है, अगर मान लो डेटा नहीं आया है तब तक लोडिंग चलेगा, लोडर चलेगा पेज पे। इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। ठीक है, ओके, अब अपने पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा जिसमें हम लोग अपनी बैकएंड एपीआई को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सेंड मैसेज, ये हमारा फंक्शन होगा। तो ये बिल्कुल सही सजेशन है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पास ट्राई कैच होगा। ठीक है, और कैच ब्लॉक में हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले ट्राई के अंदर हम लोग अपना कोड करेंगे। तो हमें यहाँ पे अपनी बैकएंड एपीआई को कॉल करना है। तो बैकएंड एपीआई को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, npm i axios। axios एक पैकेज होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, http रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने बैकएंड पे विथ रिस्पेक्टेड एपीआई यूआरएल या फिर एपीआई पर। यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे axios के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो, टू सेंड डेटा इन द एप्लीकेशन, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं axios को। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए ये रहा कमांड, कॉपी करो, इंस्टॉल करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट्स क्रिएट हो गया, फंक्शन रेडी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे axios डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमने जो एपीआई क्रिएट करी थी, राउट्स के अंदर दिखाऊं अगर आपको, ये पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूआरएल देना होगा। तो यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा, पोस्टमैन पे। ये यूआरएल पे ही, यही तो हमारा बैकएंड एपीआई का यूआरएल है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल है। इसमें हमें भेजना क्या है, हमें बॉडी से टेक्स्ट भेजना है। ठीक है, तो टेक्स्ट, तो जो भी यूज़र टाइप कर रहा होगा इनपुट बॉक्स में वही तो भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें क्या करना है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो axios अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो हमें क्या करना होगा, इसे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, ताकि हमें एरर ना मिले। इतना करने के बाद हम चाहें तो कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर सकते हैं हमें रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं, लेकिन वो चेक करने से पहले हमें यहाँ पे कंडीशन बाइंड करते हैं कि अगर मान लो स्टेटस रिस्पांस स्टेटस हमें 200 रिटर्न होता है, इसका मतलब बैकएंड से हम लोग डेटा फेच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सजेशन सेट मैसेजेस में हमें प्रीवियस मैसेज भी चाहिए होगा, ठीक है, और साथ ही साथ सेंडर और रिसीवर भी चाहिए होगा और टेक्स्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारा इनपुट नहीं होगा, टेक्स्ट होगा हमारा रिस्पांस डॉट डेटा, ठीक है, रिस्पांस डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे हम लोग रिस्पांस में क्या भेज रहे थे बैकएंड पे, अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो हम लोग भेज रहे हैं, ये रहा, ठीक है, हम लोग भेज रहे हैं यूज़र मैसेज और बोट मैसेज, तो हमें वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरीके से इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखो सेंडर बोट भी रहेगा, सेंडर हमारा यूज़र भी रहेगा, ठीक है, ये दोनों रहेगा। तो ये हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इनपुट की वैल्यू नहीं रखनी है, इनपुट की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करना है, एम्प्टी रखनी है और सेट लोडिंग फॉल्स कर देना है। और इनिशियली ट्राई में एंटर करने से पहले हमें क्या करना है, सेट लोडिंग ट्रू रखना है, मतलब लोडर चलना चाहिए पहले, ठीक है। और मान लो यूज़र कुछ भी टेक्स्ट इनपुट नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो यूज़र कुछ भी टेक्स्ट इनपुट नहीं करता है तो हमें क्या करना है, उसे रिटर्न करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा कोड है जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है। सबसे पहले लोडर चलेगा, ठीक है, और मान लो यूज़र कुछ भी टेक्स्ट टाइप नहीं करता है, एंटर हिट कर रहा है, तो वो रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी रिस्पांस नहीं आएगा। और अगर मान लो वो कुछ टाइप करता है, यहाँ पे कुछ टाइप करता है, वो टेक्स्ट हम लोग बैकएंड पे भेज रहे हैं, अगर हमारे बोर्ड के पास वो डेटा है तो वो हमें जनरेट कर देगा रिस्पांस। और उस रिस्पांस का स्टेटस कोड सक्सेस का 200 है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग सक्सेस कोड 200 भेज रहे, अगर वो 200 है मतलब रिस्पांस आ रहा, तो प्रीवियस मैसेज भी हमें रखने हैं जो भी यूज़र ने प्रॉम्प्ट करे हैं, और नए मैसेजेस भी हमें रखने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा है। तो टेक्स्ट यूज़र का भी दिखाना है और बोर्ड का भी दिखाना है, दोनों का टेक्स्ट हमें यूआई पे दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों हमने लिखा हुआ है। सेट मैसेजेस फंक्शन में स्टोर्ड है सब, और वो मैसेजेस वेरिएबल में चला गया। इस वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग अपने HTML में यानी यहाँ पे डेटा शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैच ब्लॉक में क्या करते हैं, एरर प्रिंट करवा देते हैं कि अगर मान लो कुछ एरर आता है तो हमें पता चले एरर सेंडिंग मैसेज एरर, ठीक है। और रिस्पांस को हम लोग कंसोल करके यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि हमें रिस्पांस पे मिल क्या रहा, बैकएंड से डेटा हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हैंडल सेंड मैसेज फंक्शन का काम कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है जो हम बैकएंड से फेच कर रहे हैं और इस वेरिएबल में जो स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए इस यूआई को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे बना है एक बार आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक पार्ट में हमारा हेडर है जहाँ पे वेबसाइट का हेडिंग और यूज़र प्रोफाइल है, और मिडिल में हमारा एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज है, इंट्रो है, और फुटर में हमारा ये इनपुट है, 3 सेक्शन पे है, ठीक है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं। बैक एंड हमने एक्सप्लेन किया, यूआई का कोड यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है। सिंपल है, देखो हेडर के अंदर क्या है, एक डिव लिए हैं, उस डिव के अंदर हेडिंग में हमारे एप्लीकेशन का हेडिंग है, और ये रहा हमारा यूज़र आइकन, ठीक है। उसके बाद क्या है, चैट एरिया वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कोई भी मैसेजेस यूज़र ने टाइप नहीं किया है या फिर बैकएंड से कोई भी मैसेज नहीं आया है,
तो हमें अपनी वेबसाइट का इंट्रो दिखाना है, हाय आई एम बूटस्ट्रैप, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जब इनिशियली कोई मैसेज टाइप नहीं रहता तो ये दिखता है, ठीक है। जब मैसेज टाइप हो जाता है यहाँ पे तो वो मैसेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैसेजेस रहेगा तो वो मैसेजेस दिखेगा यहाँ पे, देखो हम लोग मैसेजेस डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो लोडिंग पेज दिखेगा जब तक मैसेज टाइप हो रहा होगा या रिस्पॉन्स आ रहा होगा, बोट इज टाइपिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे फुटर वाले सेक्शन पे आप देखो, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इनपुट है, बटन है और उसमें एक सेंड बटन है, ठीक है। इनपुट एक बॉक्स है जहाँ से हम लोग वैल्यू भेजेंगे और बटन है जहाँ पे हम लोग वैल्यू सेंड करेंगे। तो इनपुट पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट लेंगे वैल्यू और इस पर इनपुट लिखेंगे कि यहाँ पे यूज़र जो भी टाइप कर रहा होगा वो इस इनपुट में ही टाइप हो रहा होगा और यही इनपुट हमें भेजना है, यही हम लोग बैकेंड में भेज रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका हम लोग वैल्यू दे दिया इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट भी हम लगाएंगे कि यूज़र जो भी करंटली टाइप कर रहा होगा उसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से यूज़र जो भी करंटली टाइप कर रहा होगा इस बॉक्स के अंदर वो हमें करंट वैल्यू मिल जाएगी जो भी यहाँ पे टाइप हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन चेंज इवेंट। और यूज़र अगर मान लो एंटर बटन प्रेस करता है तो भी बैकेंड में प्रॉम्प्ट जाना चाहिए, और मान लो वो बटन पे क्लिक करता है सेंड बटन पे तो भी वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल की प्रेस, ठीक है। तो इस फंक्शन का कोड अभी हमें करना पड़ेगा, तो इसका कोड हम लोग एकदम अपने एप्लीकेशन के टॉप में करते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल की प्रेस। अगर मान लो यूज़र कुछ की प्रेस करता है और उस की प्रेस करने पे बैकेंड पे रिस्पांस जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे अपना हैंडल सेंड मैसेज, ठीक है। अगर मान लो यूज़र एंटर की प्रेस करता है तो भी ये फंक्शन कॉल हो, और अगर वो सेंड बटन पे क्लिक करेगा तो सेंड बटन पे आएंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ठीक है, अपने सेंड बटन पे। तो ऑन क्लिक पे क्या करेगा, हैंडल सेंड मैसेज फंक्शन ही कॉल होगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। फुटर वाले सेक्शन पे भी देख लो, हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है और एक सेंड बटन है, अब बाकी टेलविन की क्लास लगी हुई है। चैट वाले सेक्शन पे ये हो गया हमारा लॉजिक और ये हेडर हो गया, ठीक है। तो अब चलो अपनी एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं कोड को। यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन रिमूव कर दिया क्या। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बोट, एरर किस लाइन पर है, एरर है यहाँ पर क्योंकि हमने कहीं पर काली ब्रेसेस क्लोज करना मिस किया है। यहाँ पे तो क्लोज्ड है, ये काली ब्रेसेस हमने क्लोज करना मिस कर दिया, इसीलिए हमें एरर मिल रहा था, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सेव करा तो एरर हमारा चला गया, ओके। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि बाकी की चीज़ें हमें क्यों नहीं दिख रही। तो यहाँ पे फार यूज़र सर्कल इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो अभी एरर इस वजह से आ रहा क्योंकि हमने ये एक रिएक्ट आइकन्स यूज़ किया हुआ है यूज़र प्रोफाइल के लिए, जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट आइकन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो npm के पैकेज रजिस्ट्री में यहाँ पे कॉपी करेंगे ये कमांड और इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे और इसको इंपोर्ट करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट फाइव यूज़र सर्कल फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। अगर आप रिएक्ट आइकन्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि ये आइकन आपको मिलेगा, ठीक है, जो हमने यूज़ किया हुआ। अगर इसको यहाँ पे कॉपी करके आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो आइकन, यही आइकन हमने यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी हमें चाहिए होगी रिएक्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट आइकन्स रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं।
तो अभी देखो यहाँ पे एरर चला गया, पेज को अगर रिलोड करते हैं तो देखो सारा एरर चला गया, लेकिन ये बीच में वाइट बैकग्राउंड आ रहा है और ये कंटेंट टॉप में है, हमें ये चाहिए सेंटर पे। तो उसके लिए हमें अपने मेन डिव यानी रूट वाले डिव पर कुछ क्लास लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेलविन की क्लास हमें लिखनी पड़ेगी, फ्लेक्स कर देते हैं और फ्लेक्स कॉलम कर देते हैं, फ्लेक्स कॉल, ठीक है। और मिनिमम हाइट क्या कर देते हैं, हाइट स्क्रीन कर देते हैं। देन बीजी क्या कर देते हैं, रैंडम ब्लैक टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो ये क्लास हमने लगा दी, अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा एप्लीकेशन इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हेलो। तो यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्यों, हमें यहाँ पे एरर मिला है, ठीक है। कंसोल पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो जब भी हम लोग अपने फ्रंट एंड से अपने बैक एंड पे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं तो हमें ब्लॉक कर दिया जा रहा, कोर्स एरर आ रहा। कोर्स पॉलिसी क्या बोलता है कि अगर आपका फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग पोर्ट पे है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ये कोर्स अलाउ करना पड़ेगा। अपने फ्रंट एंड को बताना होगा कि इस बैक एंड को तुम एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए बैक एंड पे क्या करना है, हमें एक पैकेज चाहिए होगा। हमें कोर्स एरर आ रहा ना, npm i कोर्स यहाँ पे इंस्टॉल करना है बैक एंड पे, ठीक है। इतना करने के बाद इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और जहाँ पे हमने मिडिल वेयर यूज़ किया हुआ है ऐप डॉट यूज़ नॉर्मल, हमें कोर्स यूज़ करना है, ठीक है। बस सेव करना है। तो हमारा बैकएंड अभी यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं। बैकएंड हमारा रीस्टार्ट हो गया, डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हम, ठीक है। अब वापस से हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं हेलो। तो यहाँ पे देखो हेलो का रिस्पॉन्स हमें हेलो मिल गया। तो हम जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं हमें यूज़र का रिस्पॉन्स ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब यूज़र जो भी टाइप कर रहा वही उसे मिल रहा है। हमें बोट का रिस्पॉन्स यहाँ पे चाहिए। तो बोट मैसेज हमने यहाँ पे कहीं तो गलती करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह पे यूज़र मैसेज किया हुआ, ठीक है। तो हमें एक जगह पे क्या चाहिए, हमें चाहिए बोट मैसेज। तो बोट मैसेज के लिए हमने रिस्पॉन्स क्या सेंड कर रखा है, इधर से बोट मैसेज। तो इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा कि बोट के लिए बोट का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग स्टार्टिंग से इसको टेस्ट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम टाइप करते हैं हेलो, तो यहाँ पे देखो एकदम सही रिस्पॉन्स आ रहा। अगर यहाँ पे टाइप करें व्हाट इज़ C++, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा बोट हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दे दे जो इसे नहीं पता, जिसके लिए हमने इसे ट्रेन नहीं किया है, तो ये देखो आई डोंट नो बोल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद का चैटबॉट ऐप बना सकते हैं, लेकिन इसमें अभी ये स्क्रॉलेबल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैसेज हम टाइप कर रहे हैं तो देखो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी इसमें हमें स्क्रॉल वाला बिहेवियर ऐड करना है कि ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जब भी यूज़र मैसेज टाइप करता हुआ चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैसेजेस एंड रेफ, ठीक है, इक्वल टू, उसके लिए हम लोग हुक यूज़ करेंगे यूज़ रेफ, और इनिशियली इसकी वैल्यू नल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यूज़ इफेक्ट हुक इस्तेमाल करना है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यूज़ इफेक्ट दो पैरामीटर होता है इसमें, एक एरो फंक्शन होता है और एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे होता है। तो डिपेंडेंसी में हम लोग मैसेजेस पास कर देंगे कि जब यूज़र मैसेजेस टाइप करे और अगर मिनिमम हाइट जो स्क्रीन है वो रीच हो जाए तो स्क्रॉल वाला बिहेवियर आप चालू कर दो। तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग बिहेवियर का लॉजिक लिख देंगे, मैसेज एंड रेफ डॉट करेंट स्क्रॉल इनटू व्यू बिहेवियर स्मूथ कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे उसे यूज़ करने के लिए एक डिव लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेल्फ क्लोज डिव होगा। तो रेफ इक्वल टू मैसेजेस एंड रेफ, यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं फाइनल।
तो जैसे व्हाट इज़ पाइथन, तो यहाँ पे देखो हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है व्हाट इज़ जावा। तो यहाँ पे हमें व्हाट इज़ जावा लिखना है। हमने क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया हुआ अपने क्वेश्चंस पे प्रॉम्प्ट पे, इसीलिए वो आई डोंट अंडरस्टैंड बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल टाइप करने पे वो रिस्पॉन्स कर रहा। तो ये बोट बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा जिस हिसाब से आप इसे ट्रेन करेंगे, ठीक है। 2+2, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, हमें लिखना है व्हाट इज़ 2+2, तो ये 4 बता रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं स्क्रॉल बिहेवियर। तो एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ये प्रॉम्प्ट अगर हम लोग यहाँ पे ले लें, इसी तरीके से हम लोग अपने बोट का इंटेलिजेंस भी चेक कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर यही हम लोग पेस्ट करते जाए तो आप देखो ये स्क्रॉल हो रहा, ठीक है। और ये फुल्ली रिस्पॉन्स है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने डेटा के साथ ट्रेन कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट डेवलपमेंट पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आप लोग मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आपको भी नॉलेज है रिएक्ट, नोड.js, नेक्स्ट.js या वेब डेवलपमेंट के किसी भी फ्रेमवर्क पे, आपको किसी भी तरीके का कमांड है, आप उसको लर्न कोडिंग चैनल पे शोकेस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल दिखेगा, आप उस पर मेल कर सकते हो। और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट भी आप रिकॉर्ड करके दोगे तो हम लोग उसे भी कंसिडर करके चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।